आपसे झूठ बोला गया है। इंग्लिश सीखने के लिए सालों की प्रैक्टिस और फैंसी क्लासेस अटेंड करने की जरूरत नहीं होती। जरूरत होती है जस्ट एक स्ट्रेट और इफेक्टिव प्लान फॉलो करने की। आज मैं आपको इंग्लिश में कॉन्फिडेंट स्पीकर बनने के लिए 4 वीक्स का प्लान शो करने वाला हूँ, जो कि मोस्ट इफेक्टिव है और प्रूवन है। इट ऑल कम्स डाउन टू प्रैक्टिस एंड राइट प्रैक्टिस। तो इन 4 हफ्तों में आप इंग्लिश की अलग अलग कॉम्पोनेंट्स पे प्रैक्टिस करने वाले हैं। सबसे पहला हमारा जो वीक शुरू होने वाला है वो इमर्शन से शुरू होने वाला है। उसके बाद हम धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे स्पीकिंग की और अल्टीमेटली 4 हफ्तों बाद आप अपने आप में एक ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज देखेंगे। तो पहला हमारा वीक है इमर्शन। इमर्शन में हम क्या करने वाले हैं? इमर्शन में हम अपने आप को इमर्स करने वाले हैं टोटली इन इंग्लिश सराउंडिंग। वी आर गोना सराउंड आवरसेल्व्स विथ द एनवायरनमेंट ऑफ इंग्लिश। इसमें हम अपने आसपास वही चीजों को रखेंगे या वो चीजें ज्यादा रखेंगे जिसमें इंग्लिश है। तो सबसे पहले हमारी इसमें टेक्निक क्या है? 15 मिनट शो। इसमें हम कोई 15 मिनट का शो देखेंगे। इट कैन बी अ मूवी, इट कैन बी अ पॉडकास्ट, इट कैन बी एनीथिंग इन इंग्लिश। यू जस्ट हैव टू लिसन टू द शो, यू जस्ट हैव टू लिसन टू द ऑडियो क्लिप और द वीडियो क्लिप। इसमें आप क्या इंप्रूव करेंगे कि जो भी आपके सामने को बंदा बोल रहा है, आपके दिमाग को ये पता चलना शुरू हो जाएगा कि इसने ये किया और ये बोला। उससे होगा क्या कि आपके कानों को और आपके ब्रेन को आदत पड़ जाएगी इंग्लिश समझने की। यू डोंट हैव टू अंडरस्टैंड ईच वर्ड। आप ऐसा नहीं है कि आपको हर एक वर्ड समझना ही पड़ेगा, आपको कुछ वर्ड नहीं समझ आएंगे। नंबर 2 टेक्निक इसमें क्या आएगी? 5 वर्ड रूल। इसमें आपको 5 वर्ड सीखने पड़ेंगे रोज, और 5 वर्ड सीखने के बाद आप इनका मीनिंग कहीं से भी देख सकते हैं। आप इनका मीनिंग डिक्शनरी में देख सकते हैं या आप इनका मीनिंग इंटरनेट से देख सकते हैं। और उसके बाद आपको क्या करना होगा? इनका मीनिंग देखने के बाद आपको इन वर्ड्स को यूज करना होगा अपनी लैंग्वेज। फॉर एग्जाम्पल, हमने आज एक वर्ड सीखा, कईयों को नहीं आता होगा शायद, इमर्शन। इमर्शन का मीनिंग है डुबो लेना अपने आप को, टोटली किसी चीज को डुबोना या अपने आप को डुबो लेना, किसी लिक्विड में या किसी एनवायरनमेंट में। इसका एक मीनिंग एक सेंटेंस बना के देखते हैं। इमर्शन इन इंग्लिश सराउंडिंग्स इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू इंप्रूव योर इंग्लिश। अगर आपको अपनी इंग्लिश इंप्रूव करनी है तो इंग्लिश के एनवायरनमेंट में आपको अपने आप को डुबोना पड़ेगा। तो ये देखिए मैंने कैसे इस वर्ड को यूज किया। अगर मैंने वर्ड सीखना है अम्ब्रेला, तो डोंट फॉरगेट टू कैरी योर अम्ब्रेला व्हेन इट्स रेनिंग। जब रेन पड़ रही है तो अम्ब्रेला को साथ में लेकर जाना मत भूलना। तो मैंने इंग्लिश में जो भी वर्ड सीखा है उसको मैंने 2-3 सेंटेंसेस में यूज करना है ताकि मेरे को वो आ जाए। नेक्स्ट हमारी टेक्निक है रीड 1 आर्टिकल डेली। इसमें आपको कोई भी अपना फेवरेट आर्टिकल या कोई भी फेवरेट पैराग्राफ किसी भी अपने फेवरेट नॉवल से पढ़ना हो, चाहे वो एक न्यूज़पेपर हो, चाहे आपका नॉवल हो, चाहे आपकी एक बुक हो, उसमें आपने क्या करना है? आपको जस्ट वो पढ़ना है। जो भी आपके पास एक आर्टिकल या पैराग्राफ होगा, जस्ट हैव टू रीड इट आउट। रीड इट आउट मतलब बोलना है, मन में नहीं पढ़ना है। यू हैव टू स्पीक इट आउट लाउड। उससे होगा क्या? जब आप इसे पढ़ेंगे तो आपकी टंग को भी आदत पड़ जाएगी इंग्लिश के वर्ड्स को बोलने की। आपकी टंग को एक आदत पड़ेगी, आपके ब्रेन को आदत पड़ेगी इंग्लिश फोनेटिक्स को, साउंड्स को उस तरीके से बोलने की। तो इट्स गोइंग टू बी एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर यू। नेक्स्ट आपके पास टेक्निक है चेंज योर फोन लैंग्वेज। अगर आप अपनी फोन लैंग्वेज अभी भी हिंदी में या पंजाबी में या कोई भी रीजनल लैंग्वेज में यूज कर रहे हैं तो स्विच इट टू इंग्लिश में इसे चेंज कर लीजिए। उसके बाद आपको ये थोड़ी थोड़ी हैबिट्स ना है, दे आर गोइंग टू एड अप एंड दे आर गोना रिजल्ट क्यूमुलेटिवली इन योर स्पीकिंग। हमारा वीक 2 होने वाला है एक्टिव लिसनिंग और प्रोनाउंसिएशन में। हमने पहले हफ्ते में क्या किया? अपनी फाउंडेशन ले कर लिया। वी हैव लेड आवर फाउंडेशन। और इस हफ्ते में हम क्या करने वाले हैं? वी आर गोइंग टू लिसन एंड इम्प्रूव आवर टंग। इसमें हम क्या करने वाले? वी आर गोइंग टू इम्प्रूव आवर प्रोनाउंसिएशन। तो सबसे पहले इसमें क्या आती है? मोस्ट इफेक्टिव टेक्निक जो बहुत सारे टीचर्स सजेस्ट करते हैं, रेकमेंड करते हैं अपने स्टूडेंट्स को। शेडोइंग क्या होता है? यू आर गोइंग टू शेडो समथिंग। आपको एक शाये की तरह साथ रहना होगा। किसके? देखेंगे सबसे पहले आपको ना कोई ऑडियो क्लिप या वीडियो क्लिप देखनी है। आप अपने एक फेवरेट स्पीकर की, जिसकी तरह आप बोलना चाहते हैं या जिसका स्पीकिंग स्टाइल आपको अच्छा लग रहा है इंग्लिश में, आपको उनकी वीडियो खोलनी है या उनकी ऑडियो क्लिप खोलनी है। उसके बाद आप क्या करने वाले हैं? आपको एक सेंटेंस सुनना है। What's striking is, I'm sure the English people in this audience are saying, but how could we let that happen? जैसे उन्होंने कुछ बोला, उसको सुनना है, उसको उसी टोन के साथ कि सिलेबस पे उन्होंने स्ट्रेस करी है, उनको स्ट्रेस कर रहा है उसी तरीके से, और उसी तरीके से उनको बोलना है। अगर मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि आई एम गोना अटेंड हिज वेडिंग, तो अगर आप मेरे से शैडो करने वाले हैं तो आपको इसी तरीके से इसे बोलना होगा। तो होगा क्या कि जो बेस्ट स्पीकर्स हैं इंटरनेट पे, जो आपके फेवरेट स्पीकर्स हैं, आप उनकी तरह साउंड करना शुरू कर दोगे और आपके टंग को भी आदत पड़नी शुरू हो जाएगी कि इंग्लिश के वर्ड्स को कैसे
बोलना है। तो दिस इज शेडोइंग टेक्निक। हमारी अगली टेक्निक है जो इससे भी बेटर है, वो है पॉडकास्ट समरी। इसमें आप क्या करने वाले, इसमें आप सोचने वाले हैं। पिछली टेक्निक में हमने क्या किया था शेडोइंग में, वी आर जस्ट लिसनिंग टू इट एंड रिपीटिंग इट। अगली टेक्निक में हम क्या करने वाले हैं, हम सोचने भी वाले हैं। सबसे पहले हमें एक पॉडकास्ट देखनी है, पॉडकास्ट देखनी है, उसे सुनना है। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, जो भी हमने सुना उस 15 मिनट्स में या 20 मिनट्स में या आधा घंटा में, हमें उसे समराइज करना है 5 मिनट्स। इसमें आप क्या करेंगे कि आप जस्ट इंग्लिश को सुनोगे नहीं, उसकी समरी बनाना भी सीख जाओगे कि उसकी जिस्ट क्या है, उसका नटशेल क्या है, जो आपने सुना वो सुना क्या है। आपका दिमाग काम करना भी शुरू हो जाएगा। तो ये थोड़ा एडवांस हो जाएगा और आपके लिए एक्सट्रीमली हेल्पफुल होने वाला है। हमारी नेक्स्ट टेक्निक है वीक 2 के लिए, स्पीक पर्टिकुलर साउंड्स। कभी कभी ऐसे होता है ना कि किसी लर्नर्स को ना कोई साउंड में फंस जाता है। जैसे कि आई यूज्ड टू गेट स्टक इन स साउंड। मेरे को ना स साउंड की थोड़ी प्रॉब्लम होती थी। कहीं को थ साउंड में प्रॉब्लम होती है, कहीं को श साउंड में, कहीं को डब्ल्यू साउंड में प्रॉब्लम होती है, व साउंड में प्रॉब्लम होती है। तो आई यूज्ड टू गेट स्टक इन एस और श साउंड। मेरे को एस और स साउंड की ना प्रैक्टिस नहीं थी अच्छे तरह से। तो उसमें मैंने किया कि इनकी प्रैक्टिस शुरू कर दी। कैसे? टंग ट्विस्टर से। जैसे कि टंग ट्विस्टर मैंने शुरू किया था, शी सेल्स सीशेल्स ऑन द सी शोर, शी सेल्स सीशेल्स ऑन द सी शोर, शी सेल्स सीशेल्स ऑन द सी शोर। तो इसमें क्या है, मैंने स और श का साउंड मैं फास्ट बोल रहा हूँ, बहुत ही तेज बोल रहा हूँ। इसमें मेरे दिमाग को, टंग को आदत पड़ रही है कि इस डिफिकल्ट साउंड को कैसे बोलना है। आपके लिए थ साउंड की भी प्रैक्टिस है। I can think of 6 thin things, but I can think of 6 thick things too. I can think of 6 thin things, but I can think of 6 thick things too. तो इस तरह आप अपने साउंड्स को भी कॉन्कर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है थर्ड वीक। दिस इज गोइंग टू बी योर फेवरेट वीक। इसमें हम क्या करने वाले हैं, अल्टीमेटली हम अपनी स्पीकिंग को टारगेट करने वाले हैं। स्पीकिंग अल्टीमेट गोल ऑफ लर्निंग अ लैंग्वेज। और उसके बाद ऑफ कोर्स आप राइटिंग की तरफ जाते हो, अगर आपको राइटिंग भी आपकी अच्छी करनी हो। सबसे पहले इसमें टेक्निक है 4 मिनट स्पीकिंग। किसी भी चीज पे बोलना है आपको, तो अल्टीमेटली बोलना तो है ही हमें। आपने कोई मूवी देखी, आपके फ्रेंड्स के साथ आप घूमने के, यू मेट योर बेस्ट फ्रेंड टुडे आफ्टर सो मच टाइम, तो उसके लिए आप 4 मिनट के लिए 4 मिनट्स के लिए बोलने वाले हैं। कुछ भी बोलिए और अपने आप को रिकॉर्ड कीजिए। इट कैन बी द समरी ऑफ ए मूवी, इट कैन बी एनीथिंग, योर एक्सपीरियंस एट अ जू। एक जू में आप गए, उधर आपका क्या एक्सपीरियंस था, वो आप बोलने वाले। और इससे आपको होगा कि आपको बोलने का एक्सपीरियंस आ जाएगा कि आपको बोलना क्या है। आप अपने आप से लैंग्वेज बना रहे हो। यू आर मेकिंग अप सेंटेंसेस ऑन योर ओन। यू आर नॉट एमुलेटिंग एनीवन, यू आर नॉट रीडिंग इट आउट फ्रॉम एनीवेयर। आप जस्ट थॉट्स को फॉर्म कर रहे हैं, वीव कर रहे हैं सेंटेंसेस को, और आप बोल रहे हैं। नेक्स्ट टेक्निक है मिरर योरसेल्फ। आपको मिरर की तरफ देखना है। कोई भी एक्टिविटी करनी है, चाय पी रहे हैं, उसको डिस्क्राइब करो। आपके पास एक बुक है, आप उसके रीड कर रहे हो और उसके साथ आप डिस्क्राइब कर रहे हैं कुछ, या आप ऐसे भी कह सकते हैं जस्ट अपने आप को बोलते हुए देखना है इंग्लिश मिरर में। आपका माउथ कैसे बोल रहा है, आपका जो टंग है वो कैसे मूव कर रही है, आपके लिप्स कैसे मूव कर रहे हैं। तो आप इसमें आप थोड़ा सुधार कर सकते हैं, इंप्रूवमेंट कर सकते हैं कि मेरे बोलने में क्या मिस्टेक्स आ रही है और मेरे एक्सप्रेशंस गलत हो रही हैं या ठीक है। ये था थर्ड वीक। अगर मेरी आपको वीडियो अच्छी लग रही है, यू आर गेटिंग सम वैल्यू आउट ऑफ इट, तो कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल और प्लीज हिट द लाइक बटन। तो हमारा नेक्स्ट वीक और अल्टीमेटली वीक आ जाता है, वो है फ्लुएंसी एंड ग्रामर रूल्स। इसमें आप क्या करने वाले हैं, सबसे पहले कोई ग्रामर रूल सीखने वाले हैं। आप 2 या 3 दिन में ग्रामर रूल कंप्लीट करने वाले हैं और अल्टीमेटली आप करेक्शन की तरफ, एक्यूरेसी की तरफ बढ़ने वाले। आपको सबसे पहले क्या करना होगा, कोई भी अपना एक वीक पॉइंट देखना है ग्रामर में, क्योंकि बोलने से क्या मतलब है, अगर आपको गलत ही बोल रहे हो तो यू आर गोइंग टू एडवांस टुवर्ड्स एक्यूरेट स्पीकिंग। अगर आपको टेंसेस नहीं आते तो आप पूरे वीक में टेंसेस सीख सकते हैं। नरेशन नहीं आती वो सीख सकते हैं। एक्टिव पैसिव नहीं आते आप वो सीख सकते हैं। डिपेंड करता है कि वो टॉपिक कितना कॉम्प्लिकेटेड है और आपको उसको कितने दिन देने। इस 4th वीक में आप एडवांस करने वाले हैं एक्यूरेसी की तरफ। फॉर एग्जाम्पल, आपको टेंसेस नहीं आते, आपको फ्यूचर टेंस नहीं आता, उसमें आप फंस गए, तो वो आप प्रैक्टिस करने वाले हैं। कहाँ से प्रैक्टिस करोगे, किसी बुक से प्रैक्टिस कर सकते हो। हमने टेंसेस पे और लगभग हर ग्रामर रूल पे बहुत सारी वीडियोस बना रखी है, उन्हें कंसीडर कर सकते हैं, उन्हें देखिए और आपके जो ग्रामर रूल्स है वो करेक्ट होने वाले हैं, वो काफी इंप्रूव होने वाले हैं। और 4th वीक में हमारी अगली टेक्निक होने वाली है जर्नल बनाना। जर्नल क्या होता है, आपने क्या किया, वो आप क्या करने वाले हैं, आप क्या करना चाहते हैं आज, आपका आज के लिए प्लान क्या है। और या आप इसे इवनिंग में भी लिख सकते हैं कि आज मैंने व्हाट आई डिड टुडे, मैंने क्या किया। आज मैंने स्कूल गया, आज मैं अपने कॉलेज गया, पुराने कॉलेज जहाँ मैं पढ़ा करता था, और हम बहुत सारे लोग गए, हम क्लासमेट से ना हम इकट्ठा हुए और कॉलेज गए और हमने अपने जो हमारे
फेवरेट टीचर थे उन्हें हम मिले। हम अपनी कैंटीन में भी गए, वहां हम अंकल से मिले जो हमें कैंटीन में हमें समोसा देते थे। तो आप ऐसा लिख सकते हैं। इसमें आप अपने एक्सपीरियंसेस भी बता सकते हैं कि मैं जू गया यार, या आज मैं शॉपिंग मॉल गया, वहां से मैंने ये लिया। तो इससे होगा क्या, आपकी जो दिमाग है ना, आपके हैंड्स है ना, वो भी चीजें बुनना शुरू कर देंगे, वो वर्ड्स लिखना शुरू कर देंगे। अल्टीमेटली अगर आप लिखना शुरू कर दोगे ना, तो आपके थॉट्स में और बहुत सारी क्लैरिटी आनी शुरू हो जाएगी। आपको याद है ना कि जब हम पढ़ा करते थे तो हमें सभी कहते थे कि यार लिख लिख के प्रैक्टिस किया करो। तो लिखने से होता क्या है कि आपके हाथों को भी याद होता है। आप सेंटेंसेस बुन रहे हो। अगर फॉर एग्जांपल आपको किसी को नमस्ते कहनी है सुबह की, तो आप क्या कहते हो, सोचते हो या जस्ट आप बोल देते हैं गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग वो वर्ड है जो हमने बहुत बार यूज किया होता है, तो हमारे दिमाग को सोचना नहीं पड़ता कि गुड के साथ मॉर्निंग लगनी है। तो इसी तरह होता क्या है कि हमें एक्सपोजर देना होता है अपनी इंग्लिश को। बार बार चीजों को लिखते जाओ, एक्सपीरियंसेस को लिखते जाओ। तो अगर फ्यूचर में कोई आपको बात बोलनी है तो आपने पहले ही वो एक्सपीरियंस लिख चुका होगा या वो बात लिख चुकी होगी, तो आपको फ्यूचर में वो चीज बोलने के लिए कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। तो हम इसमें क्या करने वाले हैं, जो हमने 4 हफ्तों में सीखा है, वी आर गोइंग टू पुट इट टुगेदर। आपने जो फर्स्ट वीक्स में वर्ड सीखे थे, नेक्स्ट आपने जो शेडोइंग टेक्निक की थी, उसके बाद आपने जो फ्लुएंसी टेक्निक की थी, जो आपने मिररिंग की थी, मिरर टेक्निक की थी, स्पीकिंग आउट लाउड की प्रैक्टिस की थी, तो यू आर गोना पुट इट ऑल टुगेदर, और वो आप इसकी प्रैक्टिस करने वाले हैं। और उसके बाद जो आपने ग्रामर रूल सीखा है उसको आप इकट्ठा करके अब प्रैक्टिस करना शुरू कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्या है, आपने जितने भी वीक्स में 4 वीक्स में जो भी किया है ना, जो भी सीखा है ना, उसको इस वीक में, लास्ट वाले वीक में प्रैक्टिस करना है। और अल्टीमेटली अगर आपने शिद्दत से, ऑनेस्टी से ये किया है, तो आपको अपने आप में ट्रांसफॉर्मेशनल इफेक्ट देखने वाला है, रिजल्ट देखने वाला है। कंसिस्टेंसी इज मोर इंपोर्टेंट देन एनीथिंग। अगर आप जस्ट सोचते ही रहोगे ना कि यार आप वीडियोस ही देख रहे हैं, दिन रात यही वीडियोस देख रहे हैं कि इंग्लिश को इंप्रूव कैसे करना है, बट यू आर नॉट टेकिंग एनी स्टेप्स, तो आपकी इंग्लिश इंप्रूव कभी नहीं हो सकती। तो अगर आप अपनी इंग्लिश को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, इसके लिए हमने बहुत सारी वीडियोस बनाई है जो आप इस चैनल पे जाके देख सकते हैं और अपनी इंग्लिश को प्रैक्टिस कर सकते हैं। टेंसेस कैसे सीखनी है, कैसे वर्ड्स को इफेक्टिवली बोलना है, प्रोनाउंसिएशन कैसे करनी है वर्ड्स की, ये सारा हमने इस चैनल पे इकट्ठा किया हुआ है। तो आप इस चैनल पे जाइए और एक्सप्लोर एवरीथिंग। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द लाइक बटन। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।